मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2 दिनों में मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई किसी कारणवश से, जिसके लिए लेकिन आज मैं आप लोगों से पुनः ये कहूंगी कि आप लोगों का दूसरा चैप्टर जो है वो समास है और आप लोग इसको नोट करते जाएं, नोटबुक लेके बैठ जाएं और इसको देखिए और समझिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो समास है। समास क्या होता है पहले ये हम लोग समझेंगे। समास संक्षेप करने की प्रक्रिया होती है। समास को हम जितना छोटा करते हैं, बड़े से बड़े शब्द को भी हम छोटे में करके उसको बताते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार से होती है। शब्दों को संक्षेप में करना ही समास कहलाता है। शब्दों को संक्षेप में करना ही समास कहलाता है। समास 2 पदों से मिलकर बनता है, जिसमें 2 पद होते हैं। समास जो है 2 पदों से मिलकर बनता है। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला, उत्तर पद यानी दूसरा। अब इसको आप लोग समझ लीजिए कि कैसे होता है। पहला पद प्रधान किस में होता है, दूसरा पद प्रधान किस में होता है। ये सारे समास का जब वर्णन करूंगी तो बताऊंगी कि किसमें पहला पद प्रधान होता है, किसमें दूसरा पद प्रधान होता है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययी भाव समास, और छठे नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास और छठे नंबर पे आता है बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। अब हम लोग आएंगे तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष समास
तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद यानी पहला गौण होता है। इसकी परिभाषा देखिए, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद जो होता है वो गौण होता है। जैसे सेना नायक, इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सेना का नायक। अब नायक इसमें प्रमुख है, नायक जो है वो प्रमुख है। वो कैसे है कि सेना है, सेना का ये नायक है। जब तक नायक नहीं रहेगा सेना का संचालन सही तरीके से नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अगला हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। इसी में भी तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान, चौथा होता है अपादान, पांचवें नंबर पे आता है संबंध, और छठे नंबर पे होता है अधिकरण। अगर आप लोगों को कारक याद होगा तो तत्पुरुष समास के 6 भेद आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, तो ये तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। इन्हीं के द्वारा हम तत्पुरुष समास के भेदों के द्वारा ही
तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है वो बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कर्ता ने कर्म को करण, अब उसमें जो हमने का लगाया था सेना नायक में, तो वो कहाँ से लगा था? सेना का नायक। तो हमारा संबंध तत्पुरुष से आ जाता है, का की के संबंध जिससे होता है, तो सेना का नायक से संबंध है। उसी तरह से है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। अगर हम करण भी बनाते हैं तो करण से होता है करण, जैसे हाथ हस्तलिखित, हस्तलिखित, तो क्या हो जाएगा? हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। अगर मान लीजिए कि हम संप्रदान में बनाते हैं तो रसोई घर, उसके लिए हो जाएगा रसोई के लिए घर। अगर अपादान में बनाते हैं तो धनहीन, धन से हीन, अपादान जो है से का होता है तो धन से हीन। अगर हम संबंध में बनाते हैं तो दीनानाथ, दीनों का नाथ, या देशवासी तो देश का वासी, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, गृह मतलब होता है घर, घर का स्वामी, लखपति, लाखों का पति। तो इस तरह से कई उदाहरण हमारे आ जाते हैं। अगर हम अधिकरण में बनाते हैं तो अधिकरण में आता है में पर में हो जाएगा कर्म कुशल, तो क्या हो जाएगा? कर्म में कुशल, काम करने में कुशल। धर्म निपुण, तो धर्म में निपुण। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। तो कई उदाहरण बन जाएंगे। अगर हम इसी तरह से हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेदों को लेकर ही उसको बनाया जाता है। अब हमारा आता है कर्मधारय समास। कुछ बच्चों को मूल शब्द में दिक्कत हुई थी, जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें बच्चों को मूल शब्द में दिक्कत हुई थी। मूल शब्द प्रत्यय और उपसर्ग में होते हैं जो मूल शब्द। तो मूल शब्द वे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पिट है, पिट, ये क्या है? ये मूल शब्द है। पढ़ है, ये क्या है? मूल शब्द है। लड़ है, ये क्या है? मूल शब्द है। अगर इसमें हम आई प्रत्यय मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? पिटाई। इसमें आई प्रत्यय मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। इसमें भी आई प्रत्यय मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? लड़ाई। इस तरह से ये जो मूल शब्द होते हैं उन्हीं में उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर के नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जिस भी बच्चे का क्लियर हो गया है वो मुझे कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि उसका क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो भी आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या समझ में नहीं आ रहा है। कृपया मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अब हम लोग आएंगे कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास जो होता है जहां पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद क्या होता है? पहला पद ये नोट करते जाइएगा आप लोग, और ध्यान रखिए कि दूसरा समास जो है हमारा कर्मधारय समास है। इसमें पहला पद विशेषण होता है।
और दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या होता है? पहला पद, यानी पहला पद जो है क्या होता है? विशेषण होता है। और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेषण किसे कहते हैं? आप लोग को पता ही है कि विशेषण किसे कहा जाता है? जो किसी चीज की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मान लीजिए कि गुलाब का फूल लाल है, तो ये लाल जो है क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो क्या हो जाता है? विशेष्य कहलाता है। तो गुलाब का फूल लाल है और बहुत सुंदर है और बहुत खुशबूदार भी है, तो ये क्या है? विशेष्य है। खुशबूदार जो उसमें हमने जोड़ा वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए वहां पर विशेष्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अधपका, इसका जो पहला उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? अधपका। अधपका हम लोग किसको कहते हैं? जो आधा पका हो, आधा पका। अध खिला, अध खिला, आधा खिला। अब इसमें आप लोग देखिए कि जहां पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, यहाँ पहला पद क्या है? विशेषण है और दूसरा पद क्या है? विशेष्य है। तो यह स्पष्ट हो जा रहा है कि दोनों में एक विशेषण है, एक विशेष्य है। यहाँ पे अधपका यानी आधा पका हुआ है, अधखिला यानी आधा खिला हुआ है। इसलिए एक और उदाहरण आप लोग देख लीजिए। नील गाय, नील गाय, इसका हो जाएगा नीली है जो गाय। नीली है जो गाय। गाय कैसी है? नीली है। गाय नीली है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गाय जो है नीली है, ये नीली है जो गाय। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महापुरुष, महान है जो पुरुष। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समान बहुत ही सिमिलरिटी होती है। उसमें पहचान करने में बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि जो उदाहरण यहाँ पे ये है तो यहाँ पे जो लगता है बल्कि वहां पे क्या लग जाता है? जिसकी लग जाता है, जिसका लग जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में समानता होती है, लेकिन आप लोग यहाँ से पहचानेंगे कि यहाँ पे लगाए गए महान है जो पुरुष, नीली है जो गाय। अब अगर हम बहुब्रीहि को करें तो यहाँ पे हो जाएगा कि नीली है गाय जिसकी, महान है पुरुष जो जैसा। तो जैसा जिसकी वहां पे लग जाता है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला उदाहरण हम लोगों का द्विगु समास। द्विगु समास जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है। आप लोगों को द्विगु समास पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि द्विगु समास के पहले ही संख्याएं लगी होती हैं, संख्यावाचक होता है। जैसे इसकी परिभाषा है द्विगु समास की।
जहां समस्त पद पूर्व पक्ष में, जहां समस्त पद पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहां द्विगु समास होता है। जैसे दुराहा क्या हो जाएगा? दो राहों का समाहार, या कह सकते हैं कि दो राहों का समूह। चौराहा चार राहों का समाहार, या त्रिलोक तीन लोकों का समूह, या कह सकते हैं त्रिफला तीन फलों का समाहार, या नवरत्न नौ रत्नों का समाहार। आप लोग दो तीन उदाहरण लिख लीजिए। जैसे दुराहा, दो राहों का समाहार, त्रिवेणी तीन बेड़ियों का समाहार, इसको नोट करते जाएं आप लोग। अगला समास जो हमारा है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों को मिलाते समय इनके बीच के समुच्चय बोधको, समुच्चय बोधक आप लोग जानते हैं, जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा आदि का लोप हो जाता है। लोप हो जाना यानी हट जाना, छिप जाना, ये समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और अथवा, एवं, या, अथवा ये सब समुच्चय बोधक है और इनका लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जब हम इन्हें मिलाते हैं तो समुच्चय बोधक और एवं अथवा तथा का लोप हो जाता है। जैसे
माता और पिता। ये क्या हो जाएगा? माता पिता। या भाई और बहन, क्या हो जाएगा? भाई बहन। तो नोट करते जाइए आप लोग। अगला समास जो है हमारा अव्ययी भाव है। अगला समास हम लोगों का अव्ययी भाव समास। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है, इसलिए उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी पहला पद जो पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय की भांति ही काम करते हैं। अव्यय जो सदा से बना रहे। अव्यय का मतलब होता है जो सदा से बना रहता है, जैसे यथा है, तथा यथा है, जन्म है, जीवन है, रूप है, मरण है, ये सब सदा से बने हुए आए हैं, अव्यय को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसमें पहला पद अव्ययी भाव में इसमें क्या होता है? इसमें पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय की भांति ही काम करता है। अव्यय की भांति ही काम करता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर इसका विग्रह हो गया, ये हो गया समास और ये हो गया इसका विग्रह। उसी तरह से है आजीवन, आजीवन का हो जाएगा जीवन भर, जीवन भर या जीवन पर्यंत। उसी तरह है अनुरूप, अनुरूप यानी रूप के अनुसार। इसमें पहला पद क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद जो होते हैं वे अव्यय की भांति ही काम करते हैं। जैसे आजन्म, इसमें क्या है? जन्म से लेकर, आजीवन जीवन भर, अनुरूप रूप के अनुसार। अब हम लोगों का अगला जो है समास वो बहुव्रीहि समास है। अगला समास बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में
न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। न इसमें पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर हमें ले जाते हैं। देखिए कैसे। सबसे लास्ट वाला समास है हमारा ये बहुव्रीहि समास। इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे मुरलीधर, मुरलीधर किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को। मुरली को धारण करता है जो, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। एक दो और उदाहरण देखिए आप लोग। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। गणेश जी। या कहें कि 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद। आनंद मीन्स क्या होता है? सिर या मुख, सिर या मुख। किसके थे 10 आनंद? अर्थात 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन? दशानन। दशानन यानी रावण। रावण। तो बच्चों, आप लोगों को समास में अगर कोई कहीं पे दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगला चैप्टर हम लोगों का रहेगा वाक्य। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।